प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं द्वन्द्वसमासस्य विषये पठिष्यामः। समासस्य विषये तु भवन्तः पूर्वमेव जानन्ति यत् द्वयोः अथवा अधिकपदानाम् अर्थानुसारं संक्षिप्तीकरणम् एव समासः कथ्यते। दो या अधिक शब्दों का अर्थ के अनुसार संक्षेप करना, संक्षेप करके एक शब्द में लिखना ही समास कहलाता है। पठनात् पूर्वं विषयस्य अधिगम प्रतिफलानि पश्यामः। अधिगम प्रतिफलानि अर्थात् लर्निंग आउटकम्स। छात्राः समासयुक्तपदानां नियमानुसारं विग्रहं करिष्यन्ति, विग्रहयुक्तपदानां समासं करिष्यन्ति। इस वीडियो को देखकर, आज के इस पाठ को पढ़कर आप द्वंद्व समास से युक्त सभी पदों का नियम के अनुसार विग्रह कर सकेंगे और विग्रह युक्त पदों का समास करके लिख सकेंगे। तर्हि आगच्छ पठामः द्वन्द्वः समासः। एतानि उदाहरणानि पश्यत। रामः च कृष्णः च, राम कृष्णौ। माता च पिता च, माता पितरौ। कः अर्थः? राम और कृष्ण, इन दोनों को मिलाकर संक्षेप करके राम कृष्णौ लिखा गया। माता च पिता च, माता और पिता, इनको संक्षेप करके माता पितरौ इस प्रकार शब्द बना। अग्रे अपि ग्रीष्मः च वसन्तः च शिशिरः च, ग्रीष्म वसंत शिशिराः। ये तीन ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप करके एक शब्द में लिखना ही समास कहलाता है। सुखम च दुखम च अनयोः समाहारः। सुख और दुख। कोष्ठके किं प्रदत्तम? अनयोः समाहारः, इनका समूह। समाहारः अर्थात समूह। सुख दुखम। छात्राः अत्र पश्यन्तु, एतेषु पदेषु च इति अर्थे समासः भवति। जो ऊपर पद दिए गए हैं, इन सभी चारों पदों में और के अर्थ में समास हो रहा है। एषः एव द्वन्द्व समासः। यही द्वन्द्व समास है। अस्मिन् समासे सर्वाणि पदानि प्रधानानि भवन्ति। द्वन्द्व समासः मुख्यतः द्विविधः भवति। मुख्य रूप से यह समास दो प्रकार का होता है। तो एक बात यहाँ स्पष्ट हुई है कि जहाँ और का अर्थ देना हो, च का लोप करना हो, तो वहाँ द्वन्द्व समास होता है। और द्वन्द्व समास के दो मुख्य भेद हैं, इतरेतर द्वन्द्वः और समाहार द्वन्द्वः। इतरेतर द्वन्द्वः। अस्मिन् समासे सर्वेषां पदानां पृथक् अस्तित्वं भवति। समासान्ते संख्यानुसारं वचन प्रयोगः भवति। इस समास में सभी पदों का पृथक अस्तित्व होता है, यानी इंडिविजुअली हर पद उतना ही महत्वपूर्ण होता है। समास के अंत में अगर दो शब्द हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और अगर अधिक शब्द हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। संख्यानुसारं वचन प्रयोगः। सीता च रामः च, सीता और राम, यहाँ च दो बार लगाया हुआ है। तो बच्चों, जो व्याकरण में ट्रेडिशनली इसी प्रकार इनके विग्रह मिलते हैं। आपने पढ़ा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण का मानक ग्रंथ है, और बाकी सभी में भी उसी प्रकार व्याकरण के प्रयोग मिलते हैं। तो यहाँ उसी के अनुसार ये समास समझाया जा रहा है।
सीता और राम, सीता रामौ। पिता च पुत्रः च, पिता पुत्रौ। कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णार्जुनौ। देखो बीच में संधि भी हो रही है, कृष्ण और अर्जुन में संधि होकर कृष्णार्जुनौ बना, दीर्घ संधि हुई और उसके बाद द्विवचन लगाया गया है। लता च रमा च, लता रमे। किमर्थम अत्र लता रमौ न भवति? क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। बच्चों, बाद वाले शब्द का जो लिंग होगा उसके अनुसार ही द्विवचन लगेगा। ऊपर वाले तीनों उदाहरणों में बाद वाला शब्द राम, पुत्र, अर्जुन, ये तीनों शब्द पुल्लिंग थे, इसलिए बालक की विभक्ति के अनुसार द्विवचन लगाया गया। लेकिन लता और रमा में रमा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए लता रमे, लता लते। सीता च रामः च, इसकी जगह अगर रामः च सीता च होता, सीता शब्द बाद में होता, तो हम इसका समास बनाते राम सीते। पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र और पुष्प और फल। पत्र पुष्प फलानि, हरि च हरः च, हरिहरौ। हरि विष्णु भगवान को कहते हैं और हर शिव जी को कहते हैं। कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णार्जुनौ। इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और अग्नि इंद्राग्नि। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। विसर्ग की जगह श परिवर्तन करके भी कई बार च लगाया हुआ मिलता है। इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्रः च अग्निश्च। आपने विसर्ग संधि पढ़ी है, च से पहले आने वाला विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, तो इंद्रश्च अग्निश्च। इसी प्रकार धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इंद्राग्नि में देखो दूसरा पद अग्नि इकारांत है, तो इकारांत शब्द के रूप कवि के अनुसार होंगे, तो कवि शब्द का द्विवचन में कवि, कवि बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द बनता है, इसलिए इंद्र और अग्नि का समास मिलकर इंद्राग्नि बड़ी ई की मात्रा अंत में आने वाला हुआ। समाहारः द्वन्द्वः, द्वन्द्व समासस्य द्वितीयः प्रमुखः भेदः समाहारः द्वन्द्वः। अस्मिन् समासे एकः सामूहिकः अर्थः प्रकटितः भवति। एषः समासः सदैव नपुंसकलिङ्गे एकवचने भवति। तो इस समास में बच्चों एक सामूहिक अर्थ प्रकट हो रहा है। सामूहिक यानी समूह का। आपने पिछले समास में देखा कि हर शब्द इंडिविजुअली अपने में महत्वपूर्ण था, अपने में इम्पॉर्टेंट था। माता और पिता दोनों का समान महत्व था। इंद्र और अग्नि दोनों ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन यहाँ क्या है, इन समासों में एक समूह का अर्थ होता है। देखें, सुख दुखम, सुखम च दुखम च अनयोः समाहारः। सुख और दुख इन दोनों का समूह। बच्चे, जब हम कहते हैं जीवने सुख दुखम भवति, जीवन में सुख दुख होता है, तो इस सुख का क्या मतलब है, इस सुख दुख का क्या मतलब है? कितने सुख और कितने दुख? एक सुख और एक दुख, या दो सुख और दो दुख? नहीं पता ना। तो सुख दुखम का अर्थ है, इससे एक समूह का पता चल रहा है कि जनरली सामान्य तौर पे जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इसी प्रकार दिवा रात्रम, दिवा च रात्रि च अनयोः समाहारः। सः दिवा रात्रिम परिश्रमं कृत्वा प्रभूतम धनम अर्जितवान। उसने दिन रात मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया। दिन रात, अब हम नहीं कह सकते कितने दिन और कितनी रातें। इसी प्रकार है अहर्निशम, अह माने दिन और निशा माने रात। अह च निशा च अनयोः समाहारः। पाणिपादम, पाणि माने हाथ, पादम माने पैर। भोजनात् पूर्वम पाणिपादम प्रक्षालय। अब दो हाथ और दो पैर होते हैं,
इसीलिए पाणी शब्द को द्विवचन में लिखा गया है और पादौ शब्द को भी द्विवचन में लिखा गया है। और आगे पाणी च पादौ च येषां समाहारः, येषां माने इन सब का, अनयोः द्विवचन का शब्द था, इदम के पुल्लिंग का षष्ठी द्विवचन का शब्द है, लेकिन येषां षष्ठी बहुवचन का शब्द है। तो पाणी और पाद ये दोनों मिलकर ये चार हो गए, 2 हाथ और 2 पैर, इसलिए बहुवचन का शब्द यहाँ प्रयोग किया गया। इसका ध्यान रखें। शीतोष्णम, सर्दी और गर्मी, शीतम च उष्णम च अनयोः समाहारः, सर्दी और गर्मी इन दोनों का समूह। चराचरम, चर माने चलने वाले, जीवित या और अचर माने निर्जीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, इस प्रकार की वस्तुएं। तो चराचरम, चरः च अचरः च अनयोः समाहारः, इनका समूह। देखो इन सभी समासों में समूह का अर्थ प्रकट चलता है। धर्माधर्मम, धर्म और अधर्म, धर्मः च अधर्मः च अनयोः समाहारः, इनका समूह। एषः एव समाहारः द्वन्द्वः। अस्माभिः पठितं यत् द्वन्द्वः समासः मुख्यतः द्विधा भवति, इतरेतरद्वन्द्वः। अस्मिन् समासे सर्वेषां पदानां पृथक् अस्तित्वं भवति। द्वितीयः च समाहारः द्वन्द्वः, अस्मिन् समासे एकः सामूहिकः अर्थः प्रकटितः भवति। अपि च और भी है, कहीं एक शेष द्वन्द्वः, इस प्रकार का भी समास का एक मिलता है, हालांकि ये इसके मुख्य भेदों में नहीं है, इसलिए इसे वहाँ नहीं गिना गया। द्वंद्व समासे यत्र एकमेव पदम अवशिष्यते, एक शेष का मतलब है जहाँ समास करने पर, 2 शब्दों का समास करने पर अंत में एक ही पद बचता है। माता च पिता च, माता और पिता। पितरौ, पितरौ बच्चों पेरेंट्स कहते हैं ना। पितरौ शब्द का मतलब पिता का द्विवचन है, लेकिन 2 पिता तो नहीं होते हैं, तो पितरौ का अर्थ माता और पिता से लिया जाता है। इसी प्रकार भ्राता च भगिनी च भ्रातरौ, भाई और बहन। पति च पत्नी च, पति और पत्नी। दंपति, दंपति कहते हैं, इसका अर्थ है पति और पत्नी। तो ये द्वंद्व समास के भेद थे। एक शेष द्वंद्व वस्तुतः इतरेतर द्वंद्व का ही रूप है, लेकिन इनमें भाषा में कई जगह प्रयुक्त होने पर एक ही पद शेष देखा जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा, द्वंद्व समास के दोनों भेदों को देखा, किस प्रकार समास किया जाता है और किस प्रकार समास किए हुए शब्द का विग्रह किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपने सीखी। तो यही हमारे अधिगम के परिणाम होने थे, हमारे लर्निंग आउटकम्स थे कि आप समास युक्त शब्द का विग्रह करके लिख सकेंगे और अलग अलग शब्दों का नियम के अनुसार समास कर सकेंगे। तो आशा है ये समास आपको समझ आया होगा और आप इसका अच्छे से अभ्यास कर सकेंगे। धन्यवाद।